आंध्र प्रदेश को एक और तूफान का खतरा है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका तूफान में तब्दील हो गया है। विशाखापट्टनम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक कल जवाद तूफान शिमाली आंध्र प्रदेश के अलावा जनूबी उड़ीसा के साहिल से टकराएगा। तूफान की वजह से साहिली आंध्र में तेज हवाएं चल रही हैं। बीती रात से ही साहिली अजला श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में मुसलसल बारिश हो रही है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी अजला कलेक्टर से बातचीत करते हुए चौकसी बरतने का हुक्म जारी किया है। साहिली इलाकों के अलावा नशेबी इलाकों में मुकीम अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। नायब वजीर आला ने हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। టీమ్ ఎఫర్ట్ ఇది అందరూ కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది। మనకి సమర్థవంతంగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా మనకి మానిటరింగ్ కోసం చేశారు కనుక ఎక్కడ ఏ సమస్యలు వచ్చినా అందరూ కలిసి పనిచేద్దాం। అదనం కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని పట్ల స్పందించి మరి ప్రజలకు అండగా ఉండాలని తప్పకుండా మీరు ఉంటారని నమ్ముతూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి cyclonic storm and now it is moving towards west northwest direction. Up to tomorrow morning it will move in west northwest direction. Thereafter it will move in north northeast direction. In south coastal Andhra Pradesh only one or two places. In north coastal Andhra Pradesh heavy to very heavy with extremely heavy rainfall at one or two places are expected over Visakhapatnam, Vijayanagaram and Srikakulam districts, and along and off there is a increase of rainfall. Wind is there now 45 to 55 kmph gusting to 65 kmph winds are there, and it is gradually increasing to 70 to 80 kmph gusting to 90 kmph. For north coastal Andhra Pradesh LC3 warnings are issued, and for south coastal Andhra Pradesh DC1. 21 cyclone shelters in the GVMC area and also 6 multi-purpose cyclone shelters in the 13 coastal mandals also. So apart from these prescribed cyclone shelters, so we have also identified the schools, hostels and other government buildings which are at विशाखापट्टनम कलेक्टर डॉक्टर मल्लिकार्जुन ने कहा कि कुछ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स लापता हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर मुश्तबा मुसाफिरों को चेक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मरकज की गाइडलाइंस पर अमल कर रही है, इम्कानी तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है। पीआरसी पर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने वजाहत पेश की है। जगन मोहन रेड्डी ने आइंदा 10 दिनों के दौरान पीआरसी का ऐलान करने की यकीन दहानी कराई है। सैलाब से मुतासर इलाकों में वजीर आला के दौरे के मौके पर मुलाजिमीन तंजीमों के लीडरों ने जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान वजीर आला ने आइंदा 10 दिनों के दौरान पीआरसी का ऐलान किया है। इससे पहले एपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ज़ेर इल्तिवा मसाइल को हल करने की मांग करते हुए चीफ सेक्रेटरी समीर शर्मा को हड़ताल का नोटिस दिया है। एपी जेएसी लीडर बी श्रीनिवास राव ने हुकूमत से पीआरसी समेत दीगर मुतालबात पर अमल करने की मांग की है। मुलाजिमीन ने तवील मुद्दती एहतजाज का ऐलान किया। मुलाजिमीन 7 से 9 दिसंबर तक सियाह बैच लगाकर दफ्तर आएंगे। 10 दिसंबर को तमाम दफातर में लंच टाइम में एहतजाज होगा। 13 दिसंबर से रैलियां निकाली जाएंगी। 16 दिसंबर को रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। 21 दिसंबर को जिला हेडक्वार्टर पर एहतजाज किया जाएगा। 27 से 1 जनवरी तक इलाकाई कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम, तिरुपति, एलुरु में होगी। चीफ सेक्रेटरी ने मुलाजिमीन को 7 दिसंबर से पहले मसले का हल निकालने की यकीन दहानी कराई है। आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला व वजीर अक़लियती बहबूद SB अमजद बाशा से अंजुमन तरक्की उर्दू और रियासती उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। उन्होंने नायब वज़ीर आला से उर्दू अकेडमी को महकमे तालीम या किसी दूसरे महकमे में ज़म न करने की अपील की है। अमजद बाशा ने वफ्द को यकीन दिलाया कि उर्दू अकेडमी को किसी दूसरे महकमे में हरगिज़ ज़म नहीं किया जाएगा। उर्दू अकेडमी की हैसियत को बहाल और उसके मौक़िफ़ को बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही मालिया जारी किया जाएगा और फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे, अकेडमी की तमाम स्कीमों को बहाल कर दिया जाएगा और उर्दू अकेडमी रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान बनाने के लिए बहुत जल्द असेंबली में मसवदा पेश किया जाएगा। स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत आंध्र प्रदेश अजय जैन ने कहा कि जगनन्ना संपूर्ण ग्रह पदम वन टाइम सेटलमेंट एक मुकम्मल रजाकाराना स्कीम है। इस स्कीम के तहत गरीब लोगों को बहुत से फायदे हासिल होंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का अमल 8 दिसंबर से शुरू होगा और वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी 21 दिसंबर को इस स्कीम का बाकायदा आगाज करेंगे। अजय जैन ने कहा कि तकरीबन 39 लाख अफराद 14,000 करोड़ रुपए के मकरूज हैं, इसलिए उनके मकानात हाउसिंग बोर्ड में हैं।
इसलिए वो अपने मकान की फरोख्त नहीं कर सकते। इसलिए हुकूमत ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई है। करनूल के इलाके वीनस कॉलोनी में अजीमुशान पार्क का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली करनूल हफीज खान, मेयर करनूल, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर शरीक थे। हफीज खान ने बताया कि इस पार्क में आंध्र प्रदेश का सबसे ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। इस पार्क में मुल्क का तीसरा थेरेपेटिक गार्डन है। ओपन जिम, बच्चों के खेल कूद का सामान भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस पार्क में जिम, योगा और दूसरी चीजों के लिए अलग हिस्से बनाए गए हैं। और से तकारीब दरगाह हजरत अली हुसैन शाह कादरी बुध को प्रकाशम बैरज के करीब हुआ। तकरीब में आंध्र प्रदेश के वजीर रेवेन्यू वेलमपल्ली श्रीनिवास ने शिरकत की। वजीर ने अजमेर से लाया गया खुसूसी चादर पेश किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में आंध्र प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की रफ्तार के लिए खुसूसी दुआएं की गई। अल्ताफ रजा ने हुकूमत से दरगाहों की तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। इस तकरीब में कारपोरेटर्स इरफान रहमतुन्निसा, दरगाह के मुजावर, दरगाह कमेटी के मेंबरान और दीगर मौजूद थे। जिला करनूल की कदीम दरगाह हजरत सैयद शाह याहू बादशाह और सैयद शाह अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का 353वें उर्स तकारीब का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। सज्जादा नशीन सैयद शाह इलियास कादरी ने बताया कि सैयद शाह याहू बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात में मजहबी यकजहती के लिए काम किया, इसलिए हर मजहब के मानने वाले बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। जिला करनूल की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह मासूम बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। दरगाह के मुतवल्ली नादिर शाह ने बताया कि उर्स तकरीबात का आगाज 6 दिसंबर से होगा। उन्होंने बताया कि तकारीब में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की शिरकत की तवक्को है। करनूल नए शहर के इलाके स्टेट बैंक कॉलोनी में जदीद काउंसिल हॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। करनूल बल्दी मेयर BY रामैया, बल्दिया कमिश्नर DK बालाजी, रुकन असम्बली करनूल हफीज, कारपोरेटर, कोऑप्शन मेंबरान, अवामी नुमाइंदे और म्यूनसिपल अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर हफीज खान ने बताया कि करनूल की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। करनूल में AITUC की जानिब से बल्दी इंतजामिया के खिलाफ एक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कोरोना के दौरान काम करने वाले 180 मुलाजमीन को बरतरफ करने की मजम्मत की और उनकी खिदमत को बहाल करने का मुतालबा किया। तंजीम के लीडर राजशेखर ने बल्दिया के रवैये की मजम्मत की और इल्ज़ाम लगाया कि मुश्किल वक्त में काम करने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के बजाय उन्हें बेरोजगार कर रही है।